Hi Virgo, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today's reading is all about what is happening with you in July 2025. जुलाई 2025 आपका कैसे जाने वाला है, क्या हो रहा है आपके साथ, इस बार मेरी रीडिंग है बको. एंड बिफोर आई स्टार्ट द रीडिंग आई वांट टू टेल यू कि लास्ट 2 मंथ में मैं रीडिंग नहीं कर पाई आपके लिए ज़्यादा, सो उसके लिए सॉरी. ओके, let's start with your reading, Prabhu. And this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch whether you're male or female. Okay. And Prabhu, this is a collective and general reading for all the Virgos out there. So if it resonates with you, please take it otherwise leave it for others. Let's start with your readings. इनिशियली हम चेक करेंगे वर्गो कि आपकी इनिशियल जुलाई मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है. देन वी विल सी कि ओवरऑल मंथ एनर्जी कैसे रहने वाली है जुलाई मंथ में. And then we will see what are the blessings you are going to receive in July month. And then हम देखेंगे कि आपके लिए क्या चैलेंज रहने वाला है. और देन लास्ट में हम देखेंगे कि क्या यूनिवर्स की एडवाइस है आपके लिए जुलाई मंथ के लिए. और एंजल एंड डेक से कि हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है. ओके, Wheel of Fortune, luck is coming for you. Luck is coming for you. Okay, see. Wheel of Fortune, luck is coming for you, Virgo. July month will be lucky for you, okay? So do not worry. Now we will see. Please connect me with the with the Virgo energy for July month. Virgo's energy for July 2025. Okay. Back of deck is 10 of Pentacles. Oh my goodness. Financially, you are going to be very, very successful. आप बहुत ज़्यादा ओवरऑल एनर्जी आपकी ऐसी लग रही है. 10 ऑफ पेंटिकल्स जो आप चाहते थे ना वो 10 टाइम्स आपको मिल रहा है वो. ओके, कहीं ना कहीं लक आपके फेवर में है. ओके, जुलाई मंथ आपके लिए बहुत लकी होगा. हो सकता है फाइनेंशियली तौर पे इतना कुछ हासिल कर लें. ओके, हो सकता है ये आपके करियर में आपको ग्रोथ मिले या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ मिले. ये फाइनेंशियली तौर पे भी ग्रोथ हो सकता है. और ये एक ऐसा ग्रोथ हो सकता है जहाँ पे आप खुश हैं, आप अपनी लाइफ से जुलाई मंथ में कंटेंट लकी फील कर रहे हैं. जो चाहते थे वो चीज आप खरीद पा रहे हैं, जैसा चाहते थे वैसा आप रह पा रहे हैं, जैसा चाहते थे आप वैसा खरीद पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर पा रहे हैं. जिस जिस लेवल पे आप स्पेंड करना चाहते थे वो स्पेंड कर पा रहे हैं. ओके, तो ये मंथ थोड़ा सा आपको रिलैक्स रहने वाला है. लाइक कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा प्रेशर रहा होगा अगर जून मंथ में, तो जुलाई मंथ में आपको ओवरऑल मंथ आपको एक लग्जरियस मंथ लग रहा है वो मुझे, जहाँ आप इंजॉय करो. ओके, ये भी हो सकता है कि लाइक कहते हैं मनी की टेंशन नहीं होगी आपको, पैसे की टेंशन नहीं होगी. हो सकता है आप घूमने चले जाओ, या हो सकता है कि अगर आपका घूमने का प्लान नहीं है तो टूर ऐसे आपको स्पॉन्सर हो जाए, जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, अकेले भी जा रहे हैं, या फिर कंपनी आपको भेज रही है, या अपने बिजनेस के पर्पज से आप कहीं जा रहे हैं. ओके, so कहीं ना कहीं स्पॉन्सर ट्रिप भी हो सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि आपको फाइनेंशियली तौर पे या लक वाइज आप कोई कमी नहीं. ये मंथ बहुत लकी रहने वाला है बिल्कुल आपके. आई थिंक इनिशियल मंथ की एनर्जी में जैसे लग रही है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स. कहीं ना कहीं इनिशियल मंथ में आप दो चीजों में हो सकता है जगल करें. आप लाइक फैमिली भी देख रहे हैं या फिर करियर भी देख रहे हैं, दोनों चीज आप एक साथ देख रहे हैं, या कहते हैं ना कुछ दो चीजों का बहुत बखूबी बैलेंस कर रहे हैं. इनिशियल मंथ की एनर्जी ऐसी कि यस आई एम रेडी, मैं जगल करने के लिए रेडी हूँ, मैं चीजों को संभालने के लिए रेडी हूँ. मुझे मैं घर भी देख लूंगा, मैं घर भी देख लूंगी, मैं करियर भी देख लूंगा, मैं करियर भी देख लूंगी, और मैं बिजनेस भी देख लूंगा, और मैं जॉब भी देख लूंगी. ऐसे करके दोनों चीजों में हो सकता है आप किसी कुछ लोग मैरिड हों और अपने घर के लिए कुछ अपने घर वालों के लिए कुछ सोच रहे हैं, तो आप सोच रहे हो कि हाँ मैं अपने घर को भी मैनेज कर लूंगी. और मैं if you have babies, if you have kids, तो आप ये भी सोच रहे हो कि हाँ मैं बच्चों को भी संभालूंगी, घर भी देखूंगी. लाइक इस तरीके की एनर्जी की आप दो चीजों के लिए रेडी हैं जगल करने के लिए एनर्जी वाइज. ओके, मिड ऑफ मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप कुछ चीजों को लेकर डिसअपॉइंट हो. आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि वो चीजें मिस हो गई मेरे हाथ से. अगर वो टाइम मेरे पास होता तो आज वो सब मेरे पास होता. मतलब होता है ना कि एक नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग आ रही है, बट वहां पे आप थोड़ा सा मिस आउट फील कर रहे हो. सकता है ये एनर्जी किसी और की वजह से हो, लेकिन आप थोड़ा मिस आउट फील कर रहे हो. लाइक होता है ना एक फोमो होता है ना, लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट. लाइक
उस सिचुएशन में, करियर में, या फिर कह लीजिए कि फैमिली में कुछ ऐसा आपको अंदर से फील हो रहा है मिड ऑफ मंथ, हो सकता है। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बट आप देख नहीं रहे हैं, आप कहते हैं ना, नजर घुमा के नहीं देख रहे हैं, चीजें डिफरेंट हैं। ओके, आपके फेवर में है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ओवरऑल मंथ की आपकी एनर्जी ऐसी है कि कोई भी चीज मेरे हाथ से छूटनी नहीं चाहिए, मेरे को सब कुछ पाना है, मेरे को सब कुछ मेहनत करनी है, मुझे ये रिलेशनशिप में भी मैं ही एफर्ट करूंगी। ठीक है, यहाँ तक आ गया हूँ तो मुझे ये पूरा अपना एक एम्पायर खड़ा करना है, मुझे अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना है, मुझे अपनी करियर पे हायर पोजीशन चाहिए। मैं एफर्ट दिख रहा है, मेहनत दिख रही है, क्राफ्ट दिख रहा है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि हैंड बिजनेस में हो, या फिर कह लीजिए कि कोई एक ऐसा करियर हो जहाँ पे हाथों का इस्तेमाल होता है, लाइक कंप्यूटर्स हैं, या फिर लिटरली कोई क्राफ्ट है जिसको आप लाइक होते हैं ना, कारीगिरी जिसे कहते हैं। तो वहां मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना एफर्ट लगा रहे हैं, एंड आप जिस भी लाइन में, चाहे आप जॉब भी नहीं करते, चाहे आप बिजनेस भी नहीं करते, चाहे आप कुछ भी नहीं करते, ओके, तब भी आप एफर्ट लगा रहे हो किसी चीज में। यू आर लाइक, हो सकता है आप अपने ऊपर एफर्ट लगा रहे हो, स्किल्ड हो रहे हो किसी चीज में। ओके, एनर्जी ऐसी शुरू है। नाउ वी विल सी what are the blessings we are receiving in July 2025. What are the blessings my Virgos are receiving? Empress card कैप्रिकॉर्न में भी आया था, बट आई थिंक ब्लेसिंग्स, आई एम नॉट श्योर कि वो किस सेक्शन में आया था, बट वो एक कार्ड आया था। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ओके, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स? फोर ऑफ कप्स, आपके लिए ये ब्लेसिंग्स है गाइस कि जैसे मैंने बताया ना कि आप मिस आउट कर सकते हो मिड ऑफ मंथ में, आपके लिए ये ब्लेसिंग्स है कि कोई ना कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, या कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। ये बहुत अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकता है, या हो सकती है, क्या ये कह लीजिए कि अथॉरिटी मिल रही है आपको, आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ मिल रही है। आप कहते हैं ना, सडनली आप स्क्रैच से हाई पोजीशन पे पहुंच रहे हो, ये अपॉर्चुनिटी आपको अगर आप ग्रैब करते हो, ओके, कहीं ना कहीं आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है। कार्ड से है द एम्प्रेस, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स, आई एम सॉरी, सिक्स ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपको एक ब्लेसिंग मिल रही है कि आप अपनी पावर में, लोग अब आपको देख के शौक है वर्क, पीपल नेवर इमेजिन कि आप इस तरीके की पर्सन हो सकते हैं जो अपने पावर में रहते हुए, फेमिनिन होते हुए, या फेमिनिन एनर्जी में रहते हुए, पोलाइटली सबसे बात करते हुए भी अब कमांड कर सकती है या कर सकता है। ओके, किसी को बिना हर्ट करे अपने काम करवा सकता है, करवा सकती है। ओके, कहीं ना कहीं आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आप अपने क्राउन को, अपनी अपनी एक सेल्फ डिपेंडेंस को, या फिर कह लीजिए सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल नहीं रहे। ये ब्लेसिंग है, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। दिस इज द ब्लेसिंग, एंड आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखते हुए लोग आपको एडमायर कर रहे हैं। ये आपके लिए ब्लेसिंग है जुलाई मंथ में। कहीं ना कहीं ये आपके लिए ये भी ब्लेसिंग है जुलाई मंथ में कि आपकी, आप अगर आप हर्ट हुए हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर के थ्रू हो, चाहे वो ऑफिस पॉलिटिक्स के थ्रू आप हर्ट हुए हैं, या फिर बिजनेस में आपको लॉस हुआ है फाइनेंशियल तौर पे, इस वजह से आप हर्ट हुए हैं, या रिलेशनशिप टूटा है आपका, जो भी रीजन है आपके हार्ट, वुंडेड हार्ट का, वो हील हो रहा है। लाइक आपकी जो भी परेशानी है ना, एंड इनफैक्ट ये जस्ट आप इमोशनल तौर पे हील नहीं हो रहे, आप फिजिकल तौर पे भी हील हो रहे हैं। अगर आपको कोई बॉडी पेन या कोई भी बॉडी इशू या कोई फिजिकल इशू है, आप उससे हील हो रहे हो। ये हीलिंग ऐसी भी है कि आप इमोशनली तौर पे भी हील हो रहे हो, फिजिकल तौर पे भी हील हो रहे हो, और जो आपके माइंडसेट्स है, या फिर कह लीजिए जो आपका सोचने का तरीका है, वो भी हील होगा। डिफरेंट तरीके से आप चीजों को आप देखोगे, एक एम्प्रेस की तरह आप चीजों को देखोगे, आपके अंदर उसमें हीलिंग आ रही है। ओके, ये ब्लेसिंग कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सिक्स ऑफ कप्स आपको ये भी ब्लेसिंग मिल रही है कि अगर अभी तक आपको प्यार की कमी थी, लाइक होता है ना कि लोग आपको ज्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, सी नाउ दे विल डेफिनेटली ट्रीट यू बेटर बिकॉज यू आर गोइंग टू बी एक्ट्रेस वेरी सून। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि someone is coming in your life, okay, जो आपको ऑफर करेंगे। ओके, और अगर आप इस एज पे नहीं हो जहाँ शादी, लाइक इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, ओके, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का सपोर्ट, ओके, एंड या फिर अगर आप सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हम आप लोग ना, मतलब आप प्यार बांट रहे हो तो लोग आपका प्यार रिसीव कर रहे हैं, लोग मतलब आपके प्यार को समझ पा रहे हैं।
और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है नॉस्टैल्जिक भी हो रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और कहीं ना कहीं वो आपके पार्टनर आपके लव को आप समझ पा रहे हैं। तो ये ब्लेसिंग्स है कि लाइक लव स्प्रेड हो रहा है आपके लिए जुलाई में। लाइक होल मेमोरीज, पुरानी मेमोरीज आप याद करोगे और हो सकता है उन यादों को लेके आप खुश हो। ये ब्लेसिंग्स है कि आपको पुरानी यादों के साथ कनेक्ट किया जाएगा, या फिर कह लीजिए पुरानी चीजों के साथ कनेक्ट किया जाएगा, पुराने दोस्तों के साथ रियूनियन हो सकती है। ये भी ब्लेसिंग्स है। ओके, या वो चीज जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है वो चीज मिल जाए अचानक से आपको। अभी फाइनेंशियली तौर पर भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, यहाँ पे घर दिख रहा है मुझे, हो सकता है कोई एक ऐसा घर आपको मिल जाए जो आपको बहुत खुशियां देता है, प्यार देता है। ओके, वो आपको ऐसा ब्लेसिंग मिल जाए अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे घर खरीदना। ओके, जुलाई मंथ में या आप अपने घर को सजा भी सकते हो। ये ब्लेसिंग है कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर होम। यू हैव एवरीथिंग, सब कुछ है। फाइनेंशियल तौर पे इतना है कि आप अपने घर को बहुत प्यार से सजा रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं एक ओल्ड लेडी या फिर कह लीजिए एक ओल्ड कोई ओल्ड लेडी है या फिर एंसेस्टर्स है आपके, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि यू विल बी ब्लेस्ड। ओके, फॉर एवर, नॉट जस्ट फॉर जुलाई मंथ, सिर्फ जुलाई मंथ के लिए नहीं, फॉर एवर यू विल बी ब्लेस्ड। नाउ वी विल सी व्हाट इज द चैलेंज फॉर यू। आपके लिए यही चैलेंज है कि 5 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, आपके लिए यही चैलेंज है कि यहाँ पे ना विनिंग करना है आपको। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होना, आपको अपनी पावर नहीं भूलनी। यू आर द बॉस, ओके। आप आपको वीक नहीं पड़ना है। आपको कोई भी अगर कोई कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो रिक्वायर्ड करता है आपका वहाँ पे, लाइक कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस कि कुछ चीज ऐसी होती है जहाँ पे आपको घुसना पड़ता है, कोई आर्ग्यूमेंट होता है या फिर कुछ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, लिटरली कोई कोई बात होती है जिसमें आपको वहाँ पे अपनी अटेंडेंस लगानी है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइक कोई कॉम्पिटिशन है, वहां पे आपको जीत के निकल, बिकॉज आप पावरफुल हो। आपको अपनी ये आपको गिव अप नहीं करना, आपको अपनी सोच को नीचे नहीं रखना है, आपको अपनी सोच को ऊपर ही रखना है। ओके, आपको आपके अंदर वो पावर है, वो इंटेलिजेंस है जिससे आप सामने वाले को डिफीट कर सकते हो। लेकिन आपको वीक नहीं पड़ना है, बेसिकली आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको डिल्यूजन में नहीं रहना कि मेरे अंदर ये पावर है कि नहीं। नहीं, आपके अंदर ये पावर है। यही चैलेंज रहने वाला है कि आपको अपनी पावर पहचाननी है, आपको डिल्यूजन में नहीं रहना, आपको गिव अप नहीं करना। ओके, लाइक आपको विड्रॉल नहीं करना वहां से। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट आर द एडवाइस फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स। व्हाट आर द एडवाइस फॉर माय व्हाट आर द एडवाइस फॉर माय पर्पस फॉर जुलाई 2025। आपके लिए यही एडवाइस है कि थिंग्स विल, अगर आप चाहते हो कि चीजें बैलेंस आउट हो जाए फाइनेंशियल तौर पे, पर्सनल लाइफ में, हर चीज में, तो आपको ना डिफेंसिव नहीं होना है। और आपको कहीं ना कहीं जो आपको स्लीपलेस नाइट है या जुलाई मंथ में, आपके लिए यही एडवाइस है कि आपको ना ये इस चीज को लेके घबराना नहीं है, आपको डिफेंसिव भी नहीं होना। और साथ में फिर रात को रात इन द सेंस की डार्कनेस है। ओके, आपको डार्कनेस में नहीं रहना है। ओके, आपको चीजों को बैलेंस करना है। या तो बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो रहे हो या बहुत ज्यादा वीक कर रहे हो। ओके, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। सो बेसिकली आपके लिए यही एडवाइस है कि बहुत ज्यादा वीक होना, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना या बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाना, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो 90% प्रैक्टिकल एंड 10% इमोशंस है ना, या फिर 10% प्रैक्टिकल और 90% इमोशन। सो आपको बैलेंस करना है इफ यू रियली वांट दिस इन जुलाई, बिकॉज लक इज देयर फॉर यू, लक is coming for you, financially growth is coming for you, partnership is coming for you, support is coming for you, real partner, real person is coming for you, love offer is coming for you. Okay, now we'll see what are the messages from the angels for you. Okay, also for July month, big happy change. Okay, suddenly ये shuffle होते हुए pop up हुआ है. Okay, first card, big happy change is coming for you. जुलाई मंथ पे जैसे मैंने बताया ना, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, इससे लग रहा था कि आप अनएक्सपेक्टेड चेंजेस देखोगे अपनी लाइफ में, और दैट चेंज विल बी अ बिग पॉजिटिव चेंज। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस कमिंग। ओके, you need to trust the divine time, you need to trust the miracles. Okay, स्टार्ट सेइंग नो। अगर कोई आपको बॉदर कर रहा है तो आपको नो कहना है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब आपको कहते ना,
You need to take charge. No means no. Okay, ये नहीं है कि हर पर्सन प्लीजर नहीं बनना है, बार बार आप दूसरों को प्लीज करते रहो, नहीं। अब आपको अपनी वैल्यू पहचाननी है। लुक फॉर अ साइन, सी हो सकता है आपको साइन दिख रहा हो, एंड डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। ओके, ये आपके लिए एडवाइस है। रिकवरी होगी डेफिनेटली फाइनेंशियल तौर पर भी, जैसा मैंने बताया था कि हो सकता है अनएक्सपेक्टेड मनी इज कमिंग। ओके, एंड रिमेन पॉजिटिव, सो यू नीड टू रिमेन पॉजिटिव। अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग for you, Virgo, July month, and this is the confirmation. See, yes, yes, opportunities. See, Virgo, angels are telling you that this month will be a very, very lucky for you, और ये fortunate लेकर आएगा, opportunities लेकर आएगा आपके लिए। ओके, फाइनेंशियली तौर पे गेन्स लेकर आएगा। ओके, opportunities हैं, big happy changes coming for you, Virgo, for July 2025. Okay, big happy changes coming in July 2025. So this was a reading. What is happening with you in July 2025? I hope आपको ये reading पसंद आई। अगर आपको ये reading पसंद आई है, then please do like and do subscribe my channel, and do not forget to play this reading. Okay, stay blessed, take care, bye bye.